मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसके कुछ जानने वाले रिश्ता तलाश कर रहे थे। वो लोग आएंगे समीरा को देखने के लिए। समीरा? लेकिन समीरा की तो वो तो छोटी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर पहले छोटी की शादी हो, बाद में बड़ी बड़ी की हो जाएगी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये सब करने की क्या जरूरत थी हमाद? मेरा बस चलता तो मैं उसे। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो फिर? वादा जरूर किया था मैंने मामा, लेकिन ये वादा नहीं किया था कि ये दोनों मेरे सामने आके मुझे चिढ़ाते रहेंगे और मैं ये सब बर्दाश्त करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमाद, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। पता नहीं किस मिट्टी से बनी है आपकी बेटी, अपनी मर्जी से अपने इवेंट से भाग के अपनी मर्जी से उसने निकाह की है। फिर किस बात की बेचैनी है उसे जो बार बार यहाँ आ जाती है? अंकल के गुजरने पे उसने तमाशा लगाया, अब उस मेरे शौहर की जान के पीछे पड़ गई है वो। मैं अपने बर्दाश्त की आखिरी हद आजमा चुका हूं मामा। बहुत मुश्किल से खुद को यकीन दिलाया कि मेरी बहन अब मर चुकी, लेकिन फिर से अगर इसरा और शाहजेब मेरे सामने आए तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने वादे का पास नहीं रख सकूंगा। हमाद, सब देख लिया आपने अपनी आंखों से, सब सुन लिया। अब बराए मेहरबानी अपनी बेटी से कहें जहां मुंह काला करवाया उसने वहीं रहे। यहाँ पे आके मेरे शौहर की जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है उसे। भरोसा और तुम जैसी बहन पर भूल कर भी नहीं कर सकता। वो तो शुक्र मनाओ कि मामा बीच में आ गई तो शाहजेब की जान बख्श दी, लेकिन इरसा अगर फिर से शाहजेब घर के आसपास भी भटका तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मुझे इश्क है इसरा से।
नंबर ब्लॉक कर दिया। मम्मा, हेलो मम्मा। जब तुमने अपनी मनमानी करनी थी तो क्यों बार बार हमारे घर का रुख करती हो? मम्मा, मैं उस दिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए आई थी कि पता है जो भी कुछ हुआ है ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। आप खुद बताएं, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं ना। तुमने जो करना था ना वो तुम कर चुकी हो। अब आगे बढ़ो। मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने हमें मुंह दिखाने के कहीं काबिल ही नहीं छोड़ा। और हाँ, आज तो तुमने शाहजेब को हमारे घर भेज दिया। अगर कल वो यहाँ दोबारा आया ना और उसकी वजह से मेरे बेटे को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। प्लीज इस तरह की बातें मत करें। वकार को तुम्हारे गम ने मट्टी में मिला दिया है। अब कम से कम हम्माद को तो बख्श दो। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है कि पहले शौहर फिर बेटी और बेटी के पीछे रहूं। देखो इसरा, एक मजबूर माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है। तुम बस खुश रहो। तुमने जिन मंजिलों का इंतखाब किया है ना, मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। और वापस यहां आने की कभी कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहां तुम्हें कोई भी अपना नहीं मिलेगा। तुम अपने सारे रिश्ते खुद गवा बैठी हो। मामा प्लीज प्लीज मामा, ऐसी बातें मत करें मामा। काश तुमने उन राहों का इंतखाब ही ना किया होता इसरा, जिनकी वजह से हमारे रास्ते अलग हुए। कैसे चोट लगी तुम्हें? तुमसे पूछा है मैंने, कैसे चोट लगी? बस यूं ही। झूठ। तुमसे किसने कहा था मेरे घर जाने? किसने कहा था कि मेरे घर जाओ और जाके मेरे घर वालों का जब्त आजमाओ? क्यों गए थे वहां? मैं तो जाऊंगा और बार बार जाऊंगा। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ करके अपना नहीं लेते, मैं बार बार जाता हूँ। शाहजेब, किस चीज की माफी? और मेरे घर वाले मुझे क्यों अपनाने लगे? उनकी तो जिंदगी तुमने मुश्किल में डाल दी है।
हर चीज कर गुजरने के बाद ये माफी का ढोंग रचा के क्या साबित करना चाहते हो? मेरे घर वालों को इस चीज का एहसास दिलवाना चाहते हो कि जो भी कुछ तुमने किया है उसमें मैं तुम्हारे साथ बराबर की शरीक थी। गलत समझ रही हो तुम्हारे भाई को भी यही समझाने गया था, लेकिन और क्या किया मेरे भाई ने? क्या जवाब दिया तुम्हें? खुश हो अब? मेरे हमदर्द बनके मेरे घर वालों के सामने मेरी वकालत करने की आइंदा कोशिश मत करना शाहजेब, वरना तुम मुझसे वरना से तो आगे की ही बात करो। मैं नहीं रुकने वाला। मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा, चाहे तुम्हारा भाई मेरी जान ही क्यों न ले। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अपने आप को मेरे सामने हीरो साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए? साजिब, तुम्हारी सारी कोशिशें बिल्कुल बेकार हैं। मैं तुम्हारे सामने कुछ साबित नहीं करना चाहता इसरा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम वापस दिलाना चाहता हूं। तुम्हारे मुंह से सारी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना की गली में मर जाना इश्क है। पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। देखिए निसार, वो शाहजेब की वजह से निम्रा का दिल टूटा है, लेकिन हम सिर्फ निम्रा का सोचकर समीरा की खुशियों का कत्ल नहीं कर सकते। क्या घुमा फिरा की बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शाहजेब की गलती की वजह से निम्रा का दिल टूटा है, लेकिन हम अपनी जिद की वजह से समीरा का दिल क्यों तोड़ रहे हैं? इसमें रजा और समीरा का क्या कसूर है? उन दोनों को किस जुर्म की सजा मिल रही है? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपनी एक बेटी उस घर में ब्याह दूं जहां मेरी दूसरी बेटी का दिल टूटा? अगर हमने समीरा की शादी रजा से कर दी तो उस घर में फिर आना जाना शुरू हो जाएगा। और तुम्हारी दूसरी बेटी को उस घर में जाते हुए क्या फील होगा, इसका अंदाजा है तुम्हें? पापा ने कहा है वो सब ठीक कर देंगी। तुम और तुम्हारी आपा, और क्या ठीक कर देंगी वो? ठीक करने को बचा ही क्या है? तुमने मेरे मना करने के बावजूद उस घर में राहो रस्म रखी हुई। राहो रस्म रखने की क्या बात है?
आपा मुस्तकिल फोन कर रही थी, मुझे मजबूरन उठाना पड़ा। अब आपकी तरह सख्ती तो मैं नहीं कर सकती ना। बड़ी बहन है मेरी माँ की जगह है। तो बस तुम जानो और तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी माँ की जगह है ना, उनको अपने पास रखो। मैं अपनी बेटी को किसी नई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अब तुम्हारी बड़ी बहन ने किया क्या है अब तक, सिवाय फोन कर करके तुम्हारा दिमाग खराब करने का। उनके बेटे ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसको लेके अलग भी हो गया। और अब कान खोल के सुन लो, मैं भी बहुत जल्द अपनी दोनों बेटियों की शादी कहीं और कर दूंगा। मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसके कुछ जानने वाले रिश्ता तलाश कर रहे थे। वो लोग आएंगे समीरा को देखने के लिए। समीरा? लेकिन समीरा की तो वो तो छोटी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर पहले छोटी की शादी हो, बाद में बड़ी बड़ी की हो जाएगी। हम बहुत जल्द निम्रा का रिश्ता भी ढूंढ लेंगे। समीरा की तस्वीर उनको पसंद आ गई है, वो आ रहे हैं मिलने के लिए कल। तुम बस उनके इस्तकबाल का कुछ सही इंतजाम करो। आपने मुझसे मशवरा किए बगैर, बात किए बगैर किस तरह लोगों को बुला लिया? मैंने तुम्हें बताया था फरद। अब जाओ अपना काम करो, मुझे भी दफ्तर जाना है। तुम इस घर में कैदी नहीं हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। इतनी इनायत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि भाग जाऊं। बाबा के जानने वालों ने एक रिश्ता बताया, लड़के वाले कल मुझे देखने आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। के अलावा किसी और से शादी कभी भी नहीं। मेरी जागती आंखों में सिर्फ खाला के घर का राज करने का ख्वाब देखा। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं मैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। आ गया ख्याल आपको अपनी मुंह बोली मंगेतर का? किस तरह की बातें कर रही हो तो? और ये मुंह भोली मंगेतर क्या होता है? वो ही जो हमारे साथ हुआ है। मंगनी होने लगी लेकिन हो ना सकी, लेकिन फिर भी आप मुझे अपनी मंगेतर समझते हैं। इस हवाले से तो मैं आपकी मुंह बोली मंगेतर ही हुई ना। समीरा मेरी बात सुनो। देखो मेरा ना पहले ही मूड ठीक नहीं, ठीक है? तुम्हें कॉल इसलिए की है कि शायद मैं गलती से कुछ बेहतर फील कर सकूं, लेकिन पता नहीं तुम ना जाने किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो यार। मैं किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकाल रही हूँ, और मूड खुशगवार करना है ना तो खुशखबरी सुना देती हूँ मैं आपको। फाइनली बताओ क्या खुशखबरी है? बाबा के जानने वालों ने एक रिश्ता बताया, लड़के वाले कल मुझे देखने आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो मेरा वाकई खराब हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द जो कर सकते हो करो। खाला जान को मनाओ कि वो बाबा को आके मनाए। ये शादी हो गई ना तो बहुत बुरा होगा रजा, बहुत बुरा। मेरी बात सुनो। देखो मैं मामा से बात करता हूँ, वो अंकल से बात करेंगी, समझाएंगी तुम। हमेशा मैंने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ देखा है रजा। अगर मेरी शादी किसी और से हुई ना तो मैं शादी नहीं करूंगी, जहर खा लूंगी। अरे तो मैं कब किसी और से शादी करने की ख्वाहिश रख रहा हूं यार? ये सारी परेशानी को शाहजेब की वजह से है। तुम्हें जो भी करना है ना जल्द से जल्द करो रजा। कहीं ऐसा ना हो वो लोग मुझे रुखसत करने आ जाए और तुम्हें मेरे घर मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए आना पड़े। ये किस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है? मैं अमल भी कर गुजरूंगी, और तुम जानते हो रजा मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूँ। समीरा मेरी बात,
हेलो। जानता हूँ ये वक्त आपके आराम करने का है, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। इट्स ओके, आओ बैठो, बताओ क्या बात। हाँ माँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ और ये कब तक होता रहेगा? क्या हो रहा है, खुलकर बात करो। समीरा की कॉल आई थी, रो रही थी। अंकल ने किसी लड़के वालों को बुला लिया उसकी बात तय करने के लिए। निसार भाई को इतनी जल्दी क्या है इस बात की? बात जल्दी और देर की नहीं है मामा, मुझे बस आप ये बता दें कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो अभी शादी तो नहीं हो रही उसकी, अभी तो सिर्फ देखने के लिए शायद लोग आ रहे होंगे। कमाल है मामा, मुझे लगा था मेरी तरह ये खबर सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपका ये रिलैक्स एटीट्यूड देख के पता क्या लग रहा है? लग रहा है कि शायद आप चाहती हैं कि उसकी शादी किसी और से हो जाए। मैं क्यों चाहूंगी रजा, मुझे तो सुनकर हैरत हो रही है कि समीरा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आप सुनती रहेंगी और वहां पे उसे कोई और ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो बात मैं अपने दिल में ठान लेती हूँ वो फिर करके ही दम लेती हूँ। मेरी भी जिद है, समीरा और निमरा दोनों बहनें सिर्फ मेरी बहुएं बनेंगी, बस। निमरा का मुझे नहीं पता, समीरा को तो बहू बना ले। मेरा क्या कसूर है? मैं क्या किसी को भगा के ले आया हूं यहाँ पे? नहीं। ठीक है, मैं बात करती हूँ निसार भाई से। मामा, बात नहीं करनी, समीरा को मांगना है बस। बाबा है मेरे। 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। बाबा के इस तरह अचानक जाने का गम सबको ही बहुत था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही हुआ था, क्योंकि बाबा से बहुत अटैच था। बाबा के अचानक जाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बाबा का बिजनेस भी संभालना है। बहुत सारी जिम्मेदारियां अधूरी थी उनकी, उन्हें भी पूरा करना होगा। बाबा ने कभी मुझे डांटा नहीं, पता। इनफैक्ट एक दफा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पे था, स्मोकिंग करता हुआ जा रहा था। बाइक सिग्नल पे रुकी, मेरी नजर बाबा पे उस वक्त पड़ी जब सिग्नल खुलने वाला था। बाबा ने मुझे स्मोकिंग करते हुए देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो खामोशी से वहां से चले गए।
मुझे इतनी बेचैनी हुई कि मैं फौरन बाबा के ऑफिस चला गया। मैंने बाबा से सॉरी बोला। बाबा ने मुझे फौरन माफ कर दिया और कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बात बोली मुझे कि ये आदत मेरी पर्सनालिटी में एक बदनुमा दाग बन जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नशा अच्छे और बुरे की तमीज भुला देता है इंसान को। मुझसे कहते थे कि मैं बहुत मुनफरिद हूं, सबसे अलग, तो वो मुझे सबसे अलग ही देखना चाहते थे। उस दिन के बाद मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। सिवाय इस काम के। क्योंकि मैंने तुम्हें देखा, तुमसे इश्क किया, तुम्हें पाने की ख्वाहिश की थी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। मैं तुम्हें किसी और को होते हुए देख नहीं सकता था। लेकिन अगर आज बाबा जिंदा होते ना, तो फिर ये नौबत नहीं आती। मुझे यकीन है वो हमारा साथ जरूर देते। मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मुझे लगा तुम्हें मेरे बाबा के बारे में पता होना चाहिए। मैं जानती हूँ निसार, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसके बाद खामोश रहना मुनासिब नहीं है। आप समीरा का रिश्ता तय कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि समीरा को बचपन से मैंने अपने रजा के लिए मांग रखा है। मांग रखा होगा आपका, लेकिन जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। आप मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस सारे मामले में समीरा और रजा का क्या कसूर है? उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप? आप इसको कोई सजा समझे या जजा? मैं एक फैसला कर चुका हूँ, मेरी कोई बच्ची आपकी बहू नहीं बनेगी। आपका गुस्सा बजा है, और यकीन जानिए जितना गुस्सा शाहजेब पर आपको है उतना ही गुस्सा मुझे भी है। शाहजेब भले मेरा बेटा है, लेकिन मेरी सारी हमदर्दी निम्रा के साथ। आपा जो कह रही है वही बात तो मैं भी आपको समझा रही हूँ निसार। इन सब बातों में रजा और समीरा का आखिर क्या कसूर है? कसूर किसी का भी हो, भुगत तो मेरी बेटियां रही हैं ना। इनके बेटे को क्या फर्क पड़ा? वो तो जाके अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शाहजेब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मेरी जुबान पर तो भरोसा रखें। मैं जो भी कहूंगी उसे पूरा करूंगी। मेरी बेटियां इतनी गई गुजरी नहीं है कि मैं बार बार आपके सामने उन्हें पेश करूं और आपके बेटे उन्हें रिजेक्ट करें। कल समीरा का रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी भी हो जाएगी। अब अल्लाह ने चाहा तो निम्रा को भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, और ना भी मिला तो मेरी बच्चियां मुझ पे भारी थोड़ी हैं। जो कुछ भी हुआ वो मुनासिब नहीं था, लेकिन एक के किए की सजा सबको तो नहीं दी जा सकती। मैंने माना आप समीरा के लिए अच्छा रिश्ता देख रहे होंगे, लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें बेटी की मर्जी शामिल ना हो? जब बेटी खुश नहीं है तो ऐसी शादी का क्या फायदा? जिद छोड़ दें निसार,
आप समीरा का रिश्ता मेरे रजा से जुड़ा रहने दीजिए। मैं बहुत जल्द समीरा को रुखसत करा के ले जाऊंगी। मान जाए ना निसार, हमारी दोनों बेटियों का न सही, एक बेटी का दिल तो पुरसुकून रहे। खुदा के वास्ते। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त है। सारा दिन घर से गायब रहते हो, मुझे इस जिंदान में अकेले कैदी की तरह रखते हो, क्यों? किसने तुम्हें कैदी की तरह रखा है? मैं कैदी नहीं हूं तो और क्या हूं शाहजेब? इस घर का दरवाजा तो तुम्हारी मर्जी से खुलता है और तुम्हारी ही मर्जी से बंद होता है। वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सेफ्टी जहां मुझे कैदी की तरह रहना पड़े। आइंदा से नहीं होगा। बहुत मेहरबानी आपकी। तुम इस घर में कैदी नहीं हो, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। इतनी इनायत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि भाग जाऊं। नहीं भागोगे, तुम भागने वालों में से नहीं हो, इतनी पहचान है मुझे। ठीक कहा तुमने, भागकर मैं जाऊंगी भी तो कहां? मेरे घर वालों को तो तुमने मेरा दुश्मन बना दिया है और मेरे पर कतरने के बाद तुम इस तरह का दावा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मेरे तुम्हारे पर नहीं कतरे। मेरे जुनून के हाथों तुम्हारे घर वाले तुमसे दूर हो गए। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं उन्हें मना लूंगा तुम्हारे लिए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है तुम्हारी किसी बात पे। अगर तुम्हें जरा सी भी मेरे घर वालों की परवाह होती तो ये सब कुछ कभी ना करते। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। पा तो अब भी नहीं सकती। मोहब्बत का दावा तो तुम भी करती थी। तुम मुझसे कहती थी ना, तुम्हें बहुत जल्दी है मेरा होने की, हम जल्दी से एक हो जाएं। अब क्या हुआ? सिर्फ तुम अपने घर वालों को छोड़ के नहीं आई हो, इस तरह मैंने भी छोड़ा अपने घर वालों को। यहां अकेला तुम्हारे साथ रह रहा हूं। मोहब्बत के लिए की गई कोशिश तुम्हारी नजर में गुनाह कैसे बन गई? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। ये जबरदस्ती की मोहब्बत ना तुम्हें ही मुबारक हो, जहां सिर्फ नुकसान मेरा ही हुआ है। जीत कर ले आए हो ना मुझे मोहब्बत से। अपनी इस दौलत के कंधे पर फिर ये रोज रोज तुम्हारे चेहरे पर मलाल कैसा है? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, तुम्हें तो तालियां बजानी चाहिए, ढोल बजाने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, जैसे पहले के लोग आते थे ना, जंग जीतकर महीनों महीनों तक अपनी जंग का जश्न मनाते थे। तुम भी मनाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? काश मैं जीता होता, लेकिन अब भी अगर मैं तुम्हारे दिल में जरा सी भी हरारत पैदा करने में कामयाब हो गया, जैसी कभी मेरे लिए हुआ करती थी। अब कभी नहीं होगी। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली
पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।